लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपकी ओर इतनी गहराई से, लगभग अनजाने में क्यों खींचे चले आते हैं? क्या ये सिर्फ आपकी अच्छी आदतें, आपका सुंदर चेहरा या आपका प्यारा अंदाज है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरी बातें छिपी हैं? कार्ल यूंग, जो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक थे, मानते थे कि प्यार अचानक नहीं होता। असल में लोग आपसे सिर्फ दो खास वजहों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, और ये दोनों वजह हमारे मन के अंदर बहुत गहराई में बैठी होती हैं। इस वीडियो में हम यूंग के प्यार के बारे में कुछ मजेदार बातें जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अनजाने में अपनी कुछ बातें दूसरों पर डालते हैं, और एनिमा और एनिमस क्या होते हैं। सबसे जरूरी बात, हम ये समझेंगे कि लोग आपकी ओर क्यों खींचे चले आते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनकी अंदर की दुनिया में क्या दिखाते हैं। हम उन ताकतों के बारे में जानेंगे जो हमें प्यार करने के लिए खींचती हैं, और उन दो गहरी वजहों को समझेंगे कि कोई सच में आपसे इतना प्यार क्यों करता है। ये वजह सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखने वाली बातों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे मन की छिपी हुई बनावट को दिखाती है। चलिए अब शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार एक जादू की तरह होता है, जो अचानक बिना किसी कारण के हो जाता है, जैसे कहीं से एक चिंगारी आई और प्यार हो गया। लेकिन कार्ल यूंग का मानना था कि अचानक होने वाला प्यार भी एक अंदरूनी नियम के हिसाब से होता है। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि हमारे अंदर का मन इसे बनाता है। जो हमें अचानक किसी से बहुत अच्छा लगता है, वो शायद ही कभी सच में अचानक होता है। ये उन ताकतों का नतीजा होता है जो हमारे अंदर सालों से बन रही होती है। हमारी दबी हुई भावनाएं और हमारी अधूरी इच्छाएं इसे बनाती है। हर पहली नजर के प्यार के पीछे एक ढांचा होता है। ये हमें कुछ खास लोगों की ओर खींचती है, और यहीं पर यूंग प्रोजेक्शन की बात करते हैं। इसे ऐसे समझे कि सोचो, तुम एक खाली डिब्बे हो। हर इंसान एक खाली डिब्बा है, लेकिन सबके डिब्बे में कुछ ना कुछ कमी होती है। किसी के डिब्बे में खुशी कम होती है, किसी के में हिम्मत, किसी के में प्यार। अब जब तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसका डिब्बा तुम्हारे डिब्बे की कमी को थोड़ा भर देता है, तो तुम्हें वो इंसान अच्छा लगने लगता है। तुम्हें लगता है कि अरे वाह, इसके पास तो वो चीज है जो मेरे पास नहीं है। कार्ल यूंग नाम के एक बड़े ज्ञानी ने कहा कि प्यार होने के दो बड़े कारण होते हैं, और ये दोनों हमारे मन के अंदर बहुत गहराई में छुपे होते हैं। पहला कारण, जब कोई तुम्हारे अंदर की कमी को दिखाता है। मान लो तुम बहुत शांत रहने वाले बच्चे हो, हमेशा चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम थोड़े बोरिंग हो। फिर तुम्हारी दोस्ती एक ऐसे बच्चे से होती है जो बहुत मस्तीखोर है, हमेशा उछल कूद करता रहता है और सबको हंसाता रहता है। तुम्हें वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो मस्ती और खुशी है जो तुम्हें अपने अंदर थोड़ी कम लगती है। असल में तुम उस बच्चे में अपनी उस इच्छा को देख रहे हो कि तुम भी थोड़े मस्त मौला बनो। तुम्हें लगता है कि वो बच्चा तुम्हें वो कमी पूरी कर देगा। ये एक तरह का प्रोजेक्शन है। तुम अपनी दबी हुई इच्छा को उस बच्चे में देख रहे हो। प्यार में भी ऐसा ही होता है। तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तुम्हें वो सब देता है जो तुम्हें अपने अंदर थोड़ा कम लगता है। हो सकता है वो बहुत हिम्मत वाला हो, और तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर थोड़ी डरपोकपन है। तुम्हें उसकी हिम्मत अच्छी लगती है, और तुम उसकी ओर खींचे चले जाते हो। दूसरा कारण, जब कोई तुम्हारे अंदर की दबी हुई तस्वीर जैसा दिखता है। हर बच्चे के मन में एक हीरो या हीरोइन की तस्वीर होती है। हो सकता है तुमने कहानियों में किसी बहुत बहादुर राजकुमार या बहुत प्यारी राजकुमारी के बारे में सुना हो। वो तस्वीर तुम्हारे मन में कहीं छिप जाती है। जब तुम बड़े होते हो और किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो उस राजकुमार या राजकुमारी की तुम्हारी अंदर की तस्वीर से थोड़ा भी मिलता जुलता है, तो तुम्हें लगता है कि जैसे तुम उसे पहले से जानते हो। तुम्हें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। कार्ल यूंग ने इसे एनिमा, लड़कों के अंदर की लड़की की तस्वीर,
और एनिमस, लड़कियों के अंदर के लड़के की तस्वीर कहा था। ये तस्वीर हमारे पहले रिश्तों जैसे मम्मी पापा के साथ और कहानियों से बनती है। जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो तुम्हारी इस अंदर की तस्वीर से मेल खाता है, तो तुम्हारा मन उसे तुरंत पसंद करने लगता है। तुम्हें लगता है कि यही वो खास इंसान है जिसकी तुम्हें तलाश थी। प्यार की शुरुआत में क्या होता है? जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमारी आंखें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें देखती हैं। जैसे जब तुम कोई नया खिलौना खरीदते हो तो तुम्हें उसमें कोई कमी नहीं दिखती। प्यार में भी ऐसा ही होता है। हमें उस इंसान की कमियां नजर नहीं आती या हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पर अपनी सपने वाले इंसान की तस्वीर को डाल रहे होते हैं। हमें लगता है कि वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने हमेशा चाहा था। फिर गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ तब होती है जब धीरे धीरे हमें उस इंसान की असली पहचान दिखने लगती है। जैसे तुम्हारे नए खिलौने में धीरे धीरे कुछ कमियां दिखने लगती है। प्यार में भी ऐसा ही होता है। हमें पता चलता है कि वो इंसान बिल्कुल वैसा परफेक्ट नहीं है जैसा हमने सोचा था। हमारी बनाई हुई सपने वाली तस्वीर टूटने लगती है। अगर हमारा प्यार सिर्फ उस तस्वीर पर टिका हुआ था तो रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है और टूट भी सकता है। असली प्यार क्या होता है? असली प्यार तब होता है जब तुम किसी को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ पसंद करते हो। जैसे तुम अपने पुराने खिलौने को उसकी कमियों के साथ भी प्यार करते हो, क्योंकि तुम्हें उसकी आदत हो जाती है और तुम उसे समझते हो। प्यार में भी ऐसा ही होता है। जब तुम उस इंसान को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वो है, उसकी कमियों को भी मानते हो और उसकी अच्छाइयों को भी देखते हो, तब वो असली प्यार होता है। तो प्यार होने की शुरुआत में ये प्रोजेक्शन और अंदर की तस्वीरों का बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमें किसी की ओर खींचता है क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी कुछ कमी को पूरा करेगा या हमारे सपने जैसा होगा। लेकिन एक मजबूत और सच्चा प्यार इन सब से आगे बढ़कर उस इंसान की असलियत को अपनाने पर बनता है, क्योंकि आखिर में सबसे गहरा प्यार सही इंसान को खोजने के बारे में नहीं है। ये अपने आप के उन हिस्सों को जगाने के बारे में है जो देखे जाने का इंतजार कर रहे थे। आप सिर्फ दूसरों से प्यार नहीं करते, आप अपने उस रूप से प्यार करते हैं जिसे वे आपको खोजने में मदद करते हैं। यूं के नजरिए से प्यार को समझना ये दिखाता है कि ये कभी भी सिर्फ दूसरे इंसान के बारे में नहीं होता। ये हमेशा खुद की ओर वापस जाने की एक यात्रा होती है। तो अगली बार जब कोई आपसे प्यार करे या आप किसी और की ओर गहरी खिंचाव महसूस करें, तो खुद से पूछें, आत्मा का कौन सा हिस्सा अभी जाग रहा है? अगर इस वीडियो ने आपको प्यार और जुड़ाव के अपने अनुभवों पर सोचने पर मजबूर किया, तो अपनी बातें कमेंट में जरूर लिखें। मुझे आपका नजरिया सुनना अच्छा लगेगा। और मनोविज्ञान, रिश्तों और अंदरूनी दुनिया के बारे में और भी गहरी सोचने वाली बातों के लिए मैं सब्सक्राइब करना न भूलें।